कॉन्फिडेंस होता क्या है और कैसे घटता बढ़ता है? कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन क्या है, बेसिकली कोर क्या है, कॉन्फिडेंस बनता किस पे है? सेल्फ वर्थ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी अपनी वर्थ मेरी नज़र में क्या है, उसको कहते हैं सेल्फ वर्थ। अब सेल्फ वर्थ होती क्या है? सेल्फ वर्थ का मतलब दोस्तों ये कतई नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी डिग्रियां है, मेरे पास गाड़ी बंगला क्या है, ये सेल्फ वर्थ नहीं है। ये चीज़ें होंगी तो सेल्फ वर्थ होगी, ये चीज़ें नहीं होंगी तो सेल्फ वर्थ नहीं होगी। तो फिर सेल्फ वर्थ क्या चीज़ होती है? अपने आप को लेके मेरी सोशल नेटवर्किंग कैसी है, मैं सोशली कैसा हूँ, मैं लुक वाइज कैसा हूँ, मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, इस सब को लेके मेरी क्या अपने बारे में इमेजिनेशन है, मेरी सेल्फ इमेज क्या है, कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, मैं कब अपसेट हो जाता हूँ, मुझे कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ माई फीलिंग, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माई बिहेवियर। दोस्तों अगर मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ अपने बारे में, देन मेरा कोर जो है कॉन्फिडेंस का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत है, स्किल बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आएगा दोस्तों? बहुत अच्छा एक कोट है चार्ल्स हर्टन कूले का। चार्ल्स हर्टन कूले कहते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। अब ये चीज अगर मेरे पास है ना दोस्तों, तो मेरा कॉन्फिडेंस कोई शैटर्ड ही नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो कोर है, वो फाउंडेशन है जो सारी चीजों को डराइव कर रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर। बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और कैसे घटता बढ़ता है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसको सबकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस को लेके कि कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन क्या है, बेसिकली कोर क्या है, कॉन्फिडेंस बनता किस पे है। सो कॉन्फिडेंस को लेके मेरे 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ मतलब एक सेल्फ वर्थ है, एक सेल्फ इमेज है और एक है सेल्फ अवेयरनेस। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे समझनी। सेल्फ वर्थ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी अपनी वर्थ मेरी नज़र में क्या है, उसको कहते हैं सेल्फ वर्थ। अब सेल्फ वर्थ होती क्या है? सेल्फ वर्थ का मतलब दोस्तों ये कतई नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी डिग्रियां है, मेरे पास गाड़ी बंगला क्या है, ये सेल्फ वर्थ नहीं है। ठीक है। और सेल्फ वर्थ इसके ऊपर बेस होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ वर्थ इसके ऊपर बेस्ड है तो बहुत कंडीशनल हो जाएगी। कंडीशनल मतलब ये चीज़ें होंगी तो सेल्फ वर्थ होगी, ये चीज़ें नहीं होंगी तो सेल्फ वर्थ नहीं होगी। तो फिर सेल्फ वर्थ क्या चीज़ होती है? सेल्फ वर्थ मतलब अनकंडीशनल वर्थ। मेरी नज़र में मेरी अपनी जो वैल्यू है वो अनकंडीशनल है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आई नीड लव, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू, और ये अनकंडीशनल है। मेरी नज़र में मेरी अपनी, मैं अपने आप से लव करता हूँ और मेरी नज़र में अपनी मेरी वैल्यू है और मेरी एक वर्थ है, आई डिज़र्व रेस्पेक्ट। ये जो चीज़ है ये मेरी सेल्फ वर्थ है। अब इसका मेरे पास डिग्री क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, इससे लेना देना नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से शिफ्ट करता हूँ, देन आई विल बी हैविंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड विल बी वेरी कॉन्फिडेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन एंड सिचुएशन। लेकिन अगर इस पर मेरा कॉन्फिडेंस बेस नहीं है, मेरी चीज़ें बेस नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे पोजीशन पे, पोस्ट पे, पैसे पे अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं रखना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो ये है दोस्तों कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके पास सेल्फ वर्थ है। अब उस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है ना, पैसा दौलत कुछ भी नहीं है, बट उसकी सेल्फ वर्थ है। क्यों है? क्योंकि उसके माँ बाप उसको जो प्यार करते हैं, उनके माँ बाप के लिए वो जो बच्चा है वो वैल्यूलेस है, मतलब उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। वो उसको आप कॉस्ट में मेजर नहीं कर सकते, जो है माँ बाप की अपने बच्चे के लिए मोहब्बत है। मतलब चाइल्ड बॉर्न विद अ सेल्फ वर्थ, तो उसका किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। पहली चीज़ ये जो कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए। दूसरा सेल्फ इमेज। दोस्तों सेल्फ इमेज का मतलब है मैं अपने आप को लेके मेरी सोशल नेटवर्किंग कैसी है, मैं सोशली कैसा हूँ, मैं लुक वाइज कैसा हूँ, और मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, इस सब को लेके मेरी क्या अपने बारे में इमेजिनेशन है, मेरी सेल्फ इमेज क्या है। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ है सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। मैं अपने आप को लेके कितना अवेयर हूँ, किन चीज़ों को लेके, जैसे कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी फीलिंग्स को लेके, मेरे इमोशंस को लेके, मेरे वैल्यूज़ को लेके। ये वो चीज़ है जो कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस बताती है। कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, मैं कब अपसेट हो जाता हूँ, मुझे कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ,
व्हाट इज द कॉज ऑफ माई फीलिंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ माई बिहेवियर, ये चीज़ें मेरे सेल्फ अवेयरनेस को बताती हैं। तो दोस्तों अगर मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ अपने बारे में, देन मेरा कोर जो है कॉन्फिडेंस का वो बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है मेरा माइंडसेट क्या है। दोस्तों सिर्फ कोर का स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, तो कोर हो गया, इसके ऊपर मेरा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट मतलब क्या? माइंडसेट मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मैं इंटरव्यू को लेके मेरे पास डिग्री है, स्किल है और मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, मैं बहुत अच्छा वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छा ऐप डेवलपर हूँ, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मैं शायद अच्छा ना कर पाऊँ, मैं शायद अच्छा नहीं करूँ, मैं शायद रिजेक्ट हो जाऊँगा। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है या मैं चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से नहीं देख रहा हूँ, तो फिर मेरे पास वो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और मैं इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जो कि करना चाहिए मुझे, जिसके मैं लायक हूँ। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत है, स्किल बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आएगा दोस्तों? सिंपल ये है कि मेरे को पॉजिटिव ही सोचना है। थ्री इडियट का एक डायलॉग याद होगा आपको, ऑल इज वेल। तो वो चीज़ हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, मूवी की नहीं है, अपने को रियल लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए कि वी शुड थिंक ऑल इज वेल, सब अच्छा ही होगा एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाएगा दोस्तों, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे यार मेरा माइंडसेट पॉजिटिव था और मेरे पास स्किल भी थी, टैलेंट भी था, सेल्फ वर्थ थी, सेल्फ इमेज अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी इंटरव्यू में मेरे को इंटरव्यू से पहले बहुत डर लगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब वो कोई भी चीज़ हो, एक छोटी सी स्पीच हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ऐप हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जब तक मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मतलब प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जिससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। किसी एक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ए बिजनेसमैन, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? रिगोरस प्रैक्टिस से। रिगोरस प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिजनेस के ऊपर, यू विल लर्न द स्किल्स ऑफ मेकिंग मनी। तो ये एक चीज़ है, बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर मेरे को बिजनेसमैन में बहुत अच्छा हूँ देन आई एम ए वेरी गुड स्पीकर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ बट मैं अच्छा ओरेटर नहीं हूँ। मतलब मैं बिजनेस अच्छा करता हूँ, जब मैं बिजनेस करता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट जब मैं स्पीच दे रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, कॉन्फिडेंस सिचुएशनल होता है। हाँ ये बात ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस ए नेचुरल थिंग, कॉन्फिडेंस इज ए नेचुरल थिंग, बट उसको कुछ सीखना भी पड़ता है। मतलब मेरी सेल्फ वर्थ नेचुरल हो सकती है, मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये हो गई तीसरी चीज़ के कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं किसी एक चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ सो आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैंने तैरना अभी शुरू किया है, मैं अभी स्विमिंग की क्लासेस ले रहा हूँ, बट मैं बिजनेस अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा ओरेटर हूँ, या मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, डज नॉट मीन मैं बहुत अच्छा तैरूँगा। हो सकता है मेरे को पहली डुबकी लगाने में बहुत डर लगे जबकि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कॉन्फिडेंस इज सिचुएशनल, कंडीशनल होता है कॉन्फिडेंस। बट आपका कोर अगर स्ट्रांग है दोस्तों, कोर मतलब फाउंडेशन, तो मुझे स्विमिंग में, बिजनेस में, ऑरेटर बनने में ज़्यादा, कॉन्फिडेंट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कोर जो है मुझे हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंस देता रहेगा। दिस इज द मेरा हार्डवेयर, ये मेरा चिप है जो मेरे को ड्राइव करता रहेगा। तो दोस्तों चौथी चीज़ जो है वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस जो है वो फ्लूइड है। कॉन्फिडेंस हैज़ द फ्लूइडिटी। कॉन्फिडेंस, फ्लूइडिटी का क्या मतलब है दोस्तों? फ्लूइडिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, कॉन्फिडेंस चेंज होता है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा वेब डेवलपर हूँ, ऐप डेवलपर हूँ, बहुत अच्छे ऐप बनाता हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ, मेरे बॉस ने मेरे को एक कुछ ऐप बनाने के लिए कुछ काम दिया, वो मैं ठीक से नहीं कर पाया। एज ए रिजल्ट बॉस ने मेरे को बुलाया 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, बोला भाई ये तूने क्या कर दिया, ये तो तूने बहुत गड़बड़ कर दिया, तेरे को काम नहीं आता, तू अच्छा नहीं कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, तू ऐसे थोड़ी होता है। अब मेरा क्या हुआ, मैं ऑफिस से निकल के आ गया, मैं बहुत डर गया, यार ये क्या हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? मेरा कोर, अच्छा मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका कोर स्ट्रांग है, कोर स्ट्रांग है,
वो भी शैटर्ड हो गया। कोर भी स्ट्रांग है, प्रैक्टिस भी है और माइंडसेट भी अच्छा है। फिर तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इज फ्लूइड, वहां पे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। बट हाँ, क्योंकि उसका कोर स्ट्रांग है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वैल्यू चीज़ों के ऊपर बेस नहीं है, इसलिए उसको फिर से रेजिलिएंट करने में, फिर से कॉन्फिडेंस आने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस फ्लूट था, वो नीचे गया फिर से ऊपर आ गया, इट डज नॉट मैटर। ये होता है और ये होना भी चाहिए। बट ये होने के लिए कंडीशन ये है दोस्तों, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे कोर से ड्राइव होना चाहिए। मेरे कॉन्फिडेंस को मैं डिसाइड करूंगा। वो कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत अच्छा एक कोट है चार्ल्स हर्टन कूले का। चार्ल्स हर्टन कूले कहते हैं कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। जॉर्ज हर्टन कूले इसमें क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं भाई मैं अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखता हूँ, मैं समझता हूँ मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, लेकिन मैं 30 मार खा नहीं हूँ। फिर वो बोलते हैं मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि यार ये तो फटीचर है या क्या ही है ये, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये मैं डिसाइड करूँगा, आप क्या सोचते हैं। मतलब मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा कि भाई ये बंदा मेरे बारे में अच्छा ही गुमान कर रहा होगा, अच्छा ही सोच रहा होगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव थॉट। तो ये मेरे को सोचना है। अब ये चीज़ अगर मेरे पास है ना दोस्तों, तो मेरा कॉन्फिडेंस कोई शैटर्ड ही नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो कोर है, वो फाउंडेशन है जो सारी चीज़ों को डराइव कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस इज फ्लूइड इन नेचर, कॉन्फिडेंस चेंज होते रहता है, बट कोर अगर स्ट्रांग है तो उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये आती है कि कॉन्फिडेंस वो अच्छा होता है, स्टेबल होता है, जिसमें ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब है दोस्तों? ह्यूमिलिटी का मतलब हुआ कि अ पर्सन हु एक्सेप्ट द मिस्टेक एज अ पर्सन हु हैज द ह्यूमिलिटी। क्योंकि उसके पास ह्यूमिलिटी है, इसे उसका कॉन्फिडेंस आता है। मतलब क्या हुआ? लेट्स से इफ आई हैव द ह्यूमिलिटी देन आई एक्सेप्ट द मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। लोगों ने मिस्टेक की, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, होता है, नॉर्मल सी चीज़ है भाई, मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी करता हूँ। अगर मेरा नज़रिया ये है किसी की मिस्टेक को लेके, तो मेरा नज़रिया यही होगा। अगर मैं मिस्टेक करूँगा तो मेरे माइंड को तो पता है ना मैं क्या मानता हूँ। अगर मैं ये मानता हूँ तो जब कल मैं मिस्टेक करूँगा सो मेरा माइंड सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाएगा कि भाई तूने ये क्या किया, ये तो बहुत गलत किया, अब तेरे को अपनी मिस्टेक को कवर अप करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड ह्यूमिलिटी। दूसरी चीज ये, इससे जो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, जब मैं जा रहा हूं स्टेज पे, मेरे को पता है मैं मिस्टेक करूंगा, ठीक है, होता है, दैट्स ह्यूमिलिटी। बट अगर वो ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर मेरे को लगता है ये मिस्टेक किया, मिस्टेक करना बहुत गलत बात है, तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर मैं अपने आप को भी माफ नहीं करूंगा, सेल्फ क्रिटिसिज्म करूंगा। और जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, आई विल ऑलवेज बी हैविंग अ फियर कि अगर गलती हो गया तो क्या होगा। और जब गलती का डर होता है दोस्तों, तो ज्यादा गलतियां होती हैं। ये ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी में आप क्रिटिसिज्म को भी बहुत अच्छे से लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि समवन इज क्रिटिसाइजिंग यू, यू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, सबसे मिस्टेक्स हुआ करती हैं, मिस्टेक्स हुई एंड आई विल इम्प्रूव ऑन इट। सो ये तो वहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म को भी अच्छे से लेता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं होती दोस्तों, तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बोलिए अरोगेंस। अरोगेंस मतलब जहाँ पे मैं मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता, जहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं जो कॉन्फिडेंस बनाता हूँ वो अरोगेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जहाँ पे मुझे लगता है आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, आई डोंट हैव राइट टू बी क्रिटिसाइज्ड, नो वन हैज राइट टू बी क्रिटिसाइज्ड मी बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट। ये चीज़ एरोगेंस है, जो कि गलत है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये नेगेटिव कॉन्फिडेंस है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, ये एरोगेंस जो आ रहा है, ये एरोगेंस है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि यार मिस्टेक करना बहुत गलत बात है, क्रिटिसाइज होना बहुत गलत है। अब मेरे को डर है कि मेरे को क्रिटिसाइज ना करे, तो मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट बूस्टिंग। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँगा, एक अपनी एक फॉल्स इमेज क्रिएट करूँगा कि भाई मैं तो बहुत ऐसा हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, मेरा स्टेटस तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं हाइप क्रिएट करूँगा अपने बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दिक्कत ये है, वो सारी चीज़ें क्यों है, मेरे को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से धीरे 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 क्या होगा, आदमी झूठ बोलना शुरू करेगा, और वो धीरे धीरे एक अपनी एक फॉल्स इमेज बनाएगा, एरोगेंस में आ जाएगा। और एरोगेंस की वजह से फिर उसके बाद एक और जो लेवल होता है, वो होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट की जो पर्सनालिटी है कि भाई
आई एम द बेस्ट, मतलब मैं हूँ और कुछ भी नहीं है बाकी सब। जैसे कि हिटलर की पर्सनालिटी हुआ करती थी, आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही है, यही है, ऐसे ही होना चाहिए, यही तरीका है। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। तो ये धीरे 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 पर्सनालिटी आती रहती है। अब इसमें आदमी क्या करता है, इसमें आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये दूसरे को नीचा दिखा रहा है। उसको लग रहा है मैं अगर उसको नीचा दिखाऊंगा तो मैं खुद ऊपर हो जाऊंगा, मैं बहुत अफजल हो जाऊंगा, मैं बहुत आला हो जाऊंगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये आदमी को डुबो देती है। एरोगेंस जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, मुझे पता नहीं ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है। राजेश खन्ना बहुत बड़े एक्टर थे, सबसे पहले सुपरस्टार थे, लेकिन राजेश खन्ना की जो लाइफ का एंड हुआ, बल्कि लाइफ के एंड से काफ़ी ज़्यादा पहले ही राजेश खन्ना का करियर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसको एनालाइज करने का, बट मेरे एक जो चीज़ मुझे पर्टिकुलर समझ में आई वो ये थी कि राजेश खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे, जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, उनकी मूवी आई आराधना, जिससे वो बहुत ज़्यादा छा गए दुनिया पे। तो राजेश खन्ना अपने घर में, उनका जो एक घर था वहाँ पे वो दरबार लगाया करते थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आकर बैठा करते थे, महफिल चला करती थी। उसमें कुछ लोग कैसे थे, उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि उनकी तारीफ किया, मतलब वो राजेश खन्ना को क्रिटिसाइज ही नहीं करते, जो भी राजेश खन्ना बोला सही है। और उसी दरबार में जिन लोगों को राजेश खन्ना पसंद नहीं किया करते थे, जो उनके फेवर में राय नहीं दिया करते थे, राजेश खन्ना उनको दरबार से लिटरली भगा दिया करते थे, उनको बेइज्जती करके भगा दिया करते थे कि भाई मेरे दरबार में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक्टर आया जिसने स्ट्रगल किया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हुआ, कॉन्फिडेंट आने के बाद एरोगेंस में गया और फिर वो क्रैश हो गया। तो ये जो एरोगेंस है ना, दिस इज ए नेगेटिव ट्रेट। सो द पर्सन शुड ऑलवेज बी हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए। वो रहने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस क्या है दोस्तों? जैसे हमको हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। हमसे नीचे वाले लोग, मतलब जो भी मेरे से नीचे है, मेरा पोजीशन अगर ऊपर है, लेट्स अगर मेरे पास अच्छी अर्निंग है तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं, ऐसे लोगों के साथ उठूं, उनकी रेस्पेक्ट करूं जो मेरे से कम अर्न करते हैं। अर्निंग मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये मेरे स्टेटस का नहीं है, मेरे को इसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इधर रहता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुंबई, मैं साउथ मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास कोलाबा में 3 BHK है जिसकी वैल्यू CRs में है, और मैं एक ऐसे आदमी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ यार जो कि धारावी में रहता है। तो मेरे को ऐसे लोगों के साथ, वहाँ पे क्या होगा, मेरे अंदर वो एरोगेंस डेवलप नहीं होगी। आई शुड रेस्पेक्ट द पीपल irrespective of their position, irrespective of their wealth, irrespective of their health, anything, just unconditional love। और मेरे को जब मैं ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा तो मुझे याद रहेगा यार मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मैं भी ऐसा कभी हुआ करता था। इसका मतलब हुआ कि मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमेशा ज़मीन पर रहना चाहिए। जब आदमी उड़ता है ना तो क्रैश हो जाता है। या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमको अपने आप को याद दिलाना चाहिए जब भी हम एरोगेंस में आए कि औकात में रहो। मतलब हमको अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि मेरी औकात क्या है। मतलब इस्लामिक टीचिंग्स अगर आप देखेंगे तो इस ताल्लुक से बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस देती है। जैसे इस्लाम बोलता है कि भाई तू इतना एरोगेंस जो कर रहा है, इतना बड़ा अपने आप को समझ रहा है, तू देख तो सही, तेरे को अल्लाह ताला ने पैदा कहीं से किया है। तुमको उस स्पर्म से पैदा किया गया है, उस सीमेन से पैदा किया गया है, जो अगर कपड़े पे लगता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसको आप पहनते नहीं हो। ये चीज़ मुझको समझनी चाहिए। इंसान को, मुझको उस चीज़ से बनाया गया जो इतनी गंदी है, तो मैं किस चीज़ पे फ़ख्र कर सकता हूँ, किस चीज़ पे घमंड कर सकता हूँ। दूसरी एक, अगर आप देखें इस्लामिक टीचिंग में ही एक और टीचिंग आती है कि वो शख्स जो कि एरोगेंट है वो तब तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि एक ऊँट सुई के नाके से पास ना हो जाए। नाउ दिस इज़ इम्पॉसिबल कि एक ऊँट, सुई जो होती है ना, निडल जिससे कपड़े सीते हैं, उसमें एक आई होती है, छेद होता है, इसमें धागा डालते हैं, वहाँ से ऊँट नहीं जा सकता। तो जितने % ऊँट के वहाँ से जाने के चांसेस हैं उतने ही एक आदमी के भी हैं कि वो एरोगेंस है और वो जन्नत में जाए, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। एंड वी शुड बी कॉन्फिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंडीशन कॉन्फिडेंट की नहीं होनी चाहिए। मेरे पास सेल्फ वर्थ है, बट सेल्फ वर्थ की कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास पैसा है इसलिए मेरी सेल्फ वर्थ है।
मेरे पास दौलत है, मैं बहुत अच्छा लॉयर हूँ इसलिए मेरी सेल्फ वर्थ है। मुझे अपने आप को अपने प्रोफेशन से डिटैच करके देखना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी क्या है, ये मेरे को ध्यान रखना चाहिए। मुझे लोगों के प्रेजेस को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है कि यार आप बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, आपने तो बहुत ज़बरदस्त स्पीच डिलीवर की, तो मेरे को ये याद रखना चाहिए जो तारीफ हो रही है ना वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल तारीफ को अगर मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा ना और मेरे को उसकी आदत पड़ जाएगी, सो आई विल ऑलवेज लुक फ्रॉम द एक्सटर्नल वैलिडेशन, और जब तक मैं उस पर डिपेंड रहूँगा तभी मेरे को कॉन्फिडेंट आएगा। और मेरे को कॉन्फिडेंट तब नहीं आएगा जब लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की तो मेरे को कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा। मेरे को कॉन्फिडेंट आना चाहिए मेरे खुद के अंदर से। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सेल्फ वर्थ से आ रहा है, सेल्फ इमेज से आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस से आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि XYZ मेरी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रेज करता है इट इज़ गुड, एक्सेप्ट इट, बट डोंट थिंक यार मैं तो पता नहीं क्या हूँ। डोंट स्टार्ट थिंकिंग आई एम द गॉड। आप कुछ भी नहीं है। इंसानियत की जो शख्सियत है वो कुछ भी नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें अपने को नहीं करनी चाहिए। होप यू आर गेटिंग द टॉपिक और आपको समझ में आ रहा है और आप इसको अप्लाई करेंगे एंड यू विल शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।